अनर्थ हो रहा है। देखो तो सही, हमारे हितैषी, हमारा हित करने वाले सभी तो यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु कोई भी महाराज को नहीं समझा रहे हैं। मैं ऋषि विश्वामित्र जी को नहीं समझा रहे हैं। कितना अनर्थ हो रहा है। देखो तो सही, इस धनुष की गरुता और कठोरता की ओर देखो, और इन कोमल कुसुम सुकुमार कोमल किशोरों की ओर देखो। कितने छोटे छोटे बालक हैं। ये इस धनुष को तोड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज क्या हो गया है महाराज को? कैसी मति बौरी भई आज मुनि राज की, जो कोमल किशोर कर धनुष गहावई। जाने मान मारे बाणासुर और रावण के, बाहुबल सुमेरु कैलाश जो उठावई। ऐसी हट ठीक नाही ज्ञानित शिरोमण को, ऐसा कौन हितु जो मुनि को समुझावई। अरे पंडित समाज आज अनुचित होत बड़ो, ये मंदिर विशाल हंस साबुक बैठावई। अरे जिस धनुष को रावण बाणासुर सरी के योद्धा नहीं तोड़ सके, 10,000 राजा मिल करके जिस धनुष को तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं, परंतु किसी से ये धनुष नहीं टूटा। बोली चतुर्सखी मृदवानी, ये कैसे तोड़ेंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। हे महारानी जो आप जो कह रही हो, यह बालक आपको बड़े ही कोमल और सुकुमार दिखाई देते हैं, परंतु महारानी जी आप इनके बल और पौरस को नहीं पहचानती हो। महारानी जी ये बालक बड़े बांकुरे हैं और बड़ा हुआ हिम्मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज कुछ और ही है। छोटा सा नन्हा सा चिराग सारे घर को रोशन कर दे। कितना भी रोग भयंकर हो, बस छोटी सी औध सी जस कर ले। मत वाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुर यश कर ले। छोटा सा नन्हा सा मंत्र मारण और वशीकरण कर दे। इसलिए छोड़कर यह घबराहट, महारानी धीरज धरिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा विश्वास हृदय में करिएगा। और इधर सखी वचन सुन भई प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अधप्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सवै हृदय बिनवत जेते ही। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तो सेवा। हे गणों के नायक गणेश जी, हे माता गौरी, मैंने जो आपकी आराधना की थी इसी दिन के लिए की थी। आज प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन कर दें तो मैं आज ही प्रतिज्ञा करती हूँ। 14 वत्सराणि मुनि वृत्तानुवर्तनी, विचरोहम बने चाहम धनु सज्जम करोत वयम। आज प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करते हैं तो मैं मुनियों का सा वेश धारण करके 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगी और बनकल वस्त्र ही धारण करूंगी। श्री जानकी जी की यह व्याकुलता भगवान ने पहचान ली और उन्होंने सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। एक दृष्टिपात धनुष के ऊपर किया तो लखन लखे रघुवंश मणिता के हर कोदंड। पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। हे कश्यप वीर वाराह बलि जग रक्षक का प्रण पाले रहो। अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंध से नेक निकाले रहो। पव विंद हिमालय मेरु सभी, भूभार धरा पर डाले रहो। धनु राम उठाते वसुंधरा को, दिग्पाल समस्त संभाले रहो। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, तुम इस पृथ्वी को संभाले रखना, क्योंकि प्रभु श्री राम धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो धनुष के साथ साथ ये पृथ्वी उठी चली आए। सावधान रहना और मैं भी तुम्हें सहायता दूंगा। और लखनलाल ने इस पृथ्वी को अपने पांव की अंगूठी से दबा लिया, कहीं ये हिल ना जाए, डगमगा ना जाए। ये शिशावतार है। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है, जब महाराज विदेहराज ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में बेटी का ब्याह करूंगा, ऐसा कंब रामायण का भाव है, तो बाद में उन्हें ये ध्यान आया कि मैंने तो ये गलत प्रतिज्ञा कर ली। इस धरती पर तो कैलाश पर्वत को उठाने वाले, सुमेरु पर्वत को उठाने वाले रावण बाणासुर जैसे बलवान भी हैं, उनके सामने भला ये धनुष क्या मायने रखता है? तुरंत उठा डालेंगे। तो क्या मेरी बेटी को किसी राक्षस कुल में रहना पड़ेगा जीवन भर? वे रोने लगे। तभी पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और महाराज से कहने लगी कि महाराज आप चिंता मत करो, जानकी मेरी भी तो बेटी है, मेरी पुत्री है, मैंने एक उपाय सोच लिया है। जब तक
कोई सीता के योग्य वर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष को पकड़ के रखूंगी, उसे हिलने भी नहीं दूंगी। और जब कोई मुझे इंगित करेगा कि ये सीता के योग्य वर है तभी मैं से छोड़ूंगी। तो महाराज लखनलाल ने ये इंगित किया है कि प्रभु आ रहे हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ। और इधर भगवान ने देखा तो देखी विपुल विकल वह देही निमिष विहात कल्प समदेही का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। ए हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना हम अति लाघव उठाए धनुलीना अति लाघव उठाए धनुलीना। ए हाँ तम के उतामिनी जिम जब लया नव धनु मंडल चढ़ावत खेचत गाड़ी धन राम मध्य धन हरे भुवन घोर कठोर बाज तजवाल चले चिच्चर ही दिग्गज बोल वही अहि बोल पूरम कल मले अहि कोल पूरम कल मले अहि कोल पूरम कल मले। भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। एक बार जयकारा तो बनता है, बोले रामचंद्र भगवान की जय। और विदेहराज महाराज ने आज्ञा दी, बेटी गुरुदेव का आयस हो गया है, सतानंद जी का माला लेकर के श्री राम जी के गले में माला डालो। और सखियां गाती हुई जा रही हैं, अरे माला श्री राम गले डालो रघुवर के गले डालो सुनो सिया सकुमारी माला राम गले डालो। तेरी तुमने पूर्ण तप कीना पूर्ण तप की पाए राम भरतार माला श्री राम गले डालो। जानकी जी आप श्री राम के गले में माला डालिए। सखियों ने पहले से ही कहना प्रारंभ कर दिया। वहां जाकर के जानकी जी जैसे हाथ ऊपर की ओर उठाए लेकिन वे माला नहीं पहना पा रही है, क्योंकि राम जी ने जिस वेदी पर खड़े होकर के धनुष का खंडन किया था वह सामान्य स्थान से कुछ ऊंचा स्थान है। दूसरा कारण भगवान श्री राम के मस्तक पर किरीट मुकुट कुंडल विराजमान है तो उससे और भी ऊंचे लगते हैं। तीसरा कारण आयु की अवस्था की बात जब आती है तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री जानकी जी की आयु विवाह के समय 6 साल और राम जी की आयु 15 साल, 9 साल का अंतर था। और जब जानकी जी हाथ ऊपर की ओर उठाती हैं तो राम जी थोड़े से और सीधे हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, तो माला नहीं पहना पा रही है। माता जी ने देखा ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, समय वैसे ही कम है, तो प्रार्थना करने लगी, अरे हाने झुकी जइयो झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। राम कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे कब की ये ठाड़ी चरण दुखन लागे। तुम हो बड़ी ही बेपीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हे लालन थोड़े झुक जाइए और माला पहन लीजिए। देखो मेरी पुत्री कितनी देर से खड़ी है, इसके चरण भी दुखने लग गए हैं, थोड़े झुक जाइए। हाँ पहनाओ बेटी, पहनाओ माला। माता जी के कहने पर भी माला नहीं पहना पाई, राम जी नहीं झुके। तो सखी ने प्रार्थना की, लीजे पहर जय माला सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला सुनो नृप दशरथ के लाला। अवही ते तुम इतने अकड़त अवही ते तुम इतने अकड़त पीछे कौन
लाला लिए थे जय माला सुनो प्रभु दशरथ के लाला। अजी दूल्हे सरकार, अरे जीजा थोड़ा जी। झुक जाइए ना जीजा जी। का मुंह भर के जीजा जी का। अजी जीजा जी थोड़ा झुक जाइए ना। ये तो ऐसा शब्द है महाराज, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, लेकिन इस शब्द को सुनकर भी राम जी नहीं झुक रहे, बड़े गजब की बात है। भाई नहीं झुकेंगे, इसलिए नहीं झुकेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों की ये मर्यादा होती है कि वो स्त्री के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते। अगर झुकेंगे तो उनकी मर्यादा टूटेगी, और नहीं झुकेंगे तो माला कैसे पहनाई जाएगी। एक प्रकार का धर्म संकट आ गया। सज्जनों, वहां सभी उनकी इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। शिव धनुष थोड़ा शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय जानकी जय। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। सर पे